8ই জুলাই শিলিগুড়ির সেবক রোডে অবস্থিত একটি নামকরা বেসরকারি হাসপাতালে এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। একদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এই মৃত্যু করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, এই মহিলা গত 3রা আগস্ট এই হাসপাতালে ভর্তি হয় অসুস্থ অবস্থায়। এখানে তার চিকিৎসা চলাকালীন তার করোনা টেস্টের জন্য স্যাম্পল পাঠানো হয়, যার রিপোর্ট পজিটিভ আসে এবং আজ সকাল 10টা নাগাদ ওই মহিলার মৃত্যু হয়। অপরদিকে মৃতার ছেলে জানায়, এই বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তির আগে তার মা নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এবং সেখানে তার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ পাওয়া গিয়েছিল। তার চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ায় তাকে সেখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তার চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ির কয়েকটি হাসপাতালে কথা বলা হয়, কিন্তু কোনো হাসপাতালই তাকে ভর্তি নেওয়ার জন্য রাজি হয়নি। তবে শেষ পর্যন্ত আনন্দলোক নার্সিংহোমে তাকে ভর্তি নেওয়া হয়। এরপর সেখানেই গত 3রা আগস্ট থেকে তার চিকিৎসা চলছিল। সেখান থেকে তার করোনা টেস্ট করা হলে তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তবে গতকাল অর্থাৎ 7ই আগস্ট ওই মহিলার সাথে ভিডিও কলে কথা বলেন তার ছেলে এবং ভিডিও কলে কথা বলার সময় তার মা অনেকটাই সুস্থ ছিলেন। আজ 8ই আগস্ট সকাল 10টায় হঠাৎ ওই মহিলার মৃত্যু হয়। ওই মহিলার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিবারের তরফ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ আনা হয়। তাদের দাবি, মৃতার আবারও একবার করোনা টেস্ট করা হোক এবং মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে মৃত্যুর সঠিক কারণ সামনে আনা হোক। আমার হয়েছে, আমার মা ইন্টেরিয়াল প্রবলেম ছিল, ওনার কিছু প্রবলেম হইল 3-4 दिन 5 दिन। उनके जे डॉक्टर देखे, वो हिंदी बोल रहा हूँ, जिस डॉक्टर को दिखाते थे उन डॉक्टर को दिखाए। वो डॉक्टर कुछ मेडिसिन दिया और बोला कि अभी माहौल ख़राब है, आप कोविड टेस्ट भी करवा लो मेडिकल कॉलेज में जाके। हमने जाके 3 तारीख को मेडिकल कॉलेज में कोविड का टेस्ट कराया। सुबह 8 बजे टेस्ट लिया, 11:30 बजे मुझे बताया कि आपका पेशेंट कोविड नेगेटिव है और उन्होंने जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया हमारा पेशेंट को। उसके बाद में उन्होंने बताया कुछ हार्ट का सिम्टम से प्रॉब्लम लग रहा है, आप लोग कोई अच्छा जगह जहाँ अफोर्ड करते हो वहाँ पे ले जाओ पेशेंट को और ट्रीटमेंट करवाओ। तो अभी सिलीगुड़ी में बहुत सारा नर्सिंग होम ट्राई किया, नहीं मिला। उसके बाद में आनंदोलोक से मैंने फ़ोन पे बात किया। आनंदोलोक पे मेरा बात हुआ कि सर ऐसा ऐसा पेशेंट है, मेरे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे कोविड का टेस्ट किए नेगेटिव है और यहाँ पे बता रहे कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा, जिस मैडम से बात हुआ था उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पेशेंट को नाम कटवा के आप आनंदोलोक में ले आओ, यहाँ पे भर्ती हो जाएगा। उनसे पहले मैंने क्लियर कर लिया, क्योंकि ऐसे माहौल में मुझे कहीं पे बेड नहीं मिल रहा था और हम रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि मेरे मम्मी का हालत ख़राब था। उसके बाद में मैंने कन्फर्म हो गया कि चलो आप सीट दे दोगे, उनको पूरा प्रॉब्लम मैंने बता दिया। यहाँ पे लाया मैंने, यहाँ पे लाने के बाद में उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में उनको रखा। क्या क्या देखा, देखने के बाद वो पहले बोलता है कि हम भर्ती नहीं लेंगे। फिर उसके बाद में बोला कि सर आपसे तो जब मुझे पूरा बात हो चुका है कि ये प्रॉब्लम है, आप हमको बोला तो हम लेके आया, अभी आप भर्ती नहीं लेगा, हम कहाँ पे जाए, किस नर्सिंग होम में जाए? तो बोला सरकारी में लेके जाओ। तो क्यों जाए, जब हम अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ का खर्चा, तो हम क्यों जाए? और जगह आपके पास नहीं है सिस्टम, तो आप हमको खोज के दो, कहाँ पे भर्ती करना है आप दो। वो बोलता है नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने उनसे बहुत बचा। उस दिन भी आनंदलोक वाला मुझसे बहुत दुर्व्यवहार किया। उसका एक मैनेजर है, हमको मारने तक उठ गया। फिर भी मैंने हाथ पाँव रिक्वेस्ट करके बाती करके उनको एडमिट करवाया। फिर इन लोगों ने क्या किया, अपना डिमांड स्टार्ट कर दिया कि पेशेंट भर्ती लेगा, 1 दिन में इतना इतना पैसा चाहिए। पूरा पैसा का उन्होंने डिमांड कर दिया, इतना जमा करवा दो, जमा करवा दिया। जैसे बोल रहा है वैसे कर रहा है, क्योंकि माँ है, कोई भी नहीं मानेगा सर, वो तो करेगा ही, जितना दम है करेगा। भर्ती करवा दिया। इन लोगों ने फिर से बोला, मैंने बोला सर मेडिकल में मेरा कोविड नेगेटिव आया है, ये मैंने फ़ोटो क्लिक किया है, आप देखिए। ये लोग बोलता है हम उसके सिस्टम पे नहीं चलेंगे, हम अपना टेस्ट करेंगे। इन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में हमको इन्होंने पॉजिटिव बता दिया। और 3 तारीख को जहाँ पे मेडिकल में ब्लड गया था कोविड को लेके, उसका एक मैसेज आया था जहाँ पे गया है ब्लड। और 4 तारीख को भी इसने जहाँ पे ब्लड भेजा था वो दोनों मैसेज आया, तो मैंने दोनों को मिला के देखा कि ब्लड एक ही जगह गया है। फिर इन लोगों ने अभी मुझे बता रहा है कि नहीं, ब्लड मैंने अपने लैब में किया था टेस्ट, और उन्होंने 4 तारीख को मुझे पॉजिटिव बता दिया। और इतना मुझे डरा चुका था कि वो डर में जो बोल रहा, बस मैं हाँ मिलाया जा रहा हूँ। पैसा बस हर रोज पैसा, हर रोज पैसा, बस पैसा ही दिए जा रहा है। कल तक मुझे वीडियो कॉल पे मेरे माँ से बात करवाया, वो ठीक ठाक खाना खा रही है,
खाना खा रही है अपने हाथ से जूस उठा के, उनका वीडियो तक मेरे पास है। जूस पी रही है, आज 10 बजे मुझे बताता है कि आपकी माँ नहीं रही। कैसे मान लूँ मैडम, कैसे मान लूँ? पुलिस प्रशासन आता है, वो बोलता है कि जो इनके सिस्टम में वही है। आज हम लोग सब कोई जानते हैं कि आपका नर्सिंग होम वाला कितना धांधलाबाजी करके लगा के रखा हुआ है, लेकिन हम लोग मजबूर है इस महामारी में। भागे तो भागे कहाँ? आप चाहिएगा आपका परिवार का कोई इंसान आपके सामने तरफ तरफ के मर जाइए, आप देखना चाहिएगा। आप तो चाहिएगा ना कि उसका जिस हिसाब से हो मैं उनका इलाज करवाऊँ। मैंने वही कोशिश किया। मुझे सीधा एक ही बात है, मुझे एक बार मेरे मम्मी का पोस्टमार्टम करवाना है। मेरा सीधी सी बात है, जो होगा मैं उस चीज़ को मानने के लिए मेरा सेटिस्फाइड। मैं आम एक पब्लिक हूँ, हमको हेल्प चाहिए जो आप लोग मीडिया वाला हमको दिलवा सकता है। इंसाफ दिला पाए तो आप लोग देव भगवान मानेंगे, नहीं दिल पाएंगे तो सब साला करप्ट है यहाँ पे। जैसे ये पुलिस वाला लोग आया, जैसे करके गया हम लोगों के साथ, सब करप्ट है। यहाँ का सिस्टम करप्ट है। मान लिया कि कोरोना पॉजिटिव था, मेडिकल में मुझे बोला रात को 11:30 बजे नेगेटिव है, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। नॉर्मल पेशेंट कितना था? किसके साथ खेल रहा है ये प्रशासन? किसके साथ? वहाँ से क्या सिम्टम्स 10 को और नहीं पकड़ा होगा? जब मेरा पॉजिटिव था तो आपने नेगेटिव करके जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ये सिस्टम किसके साथ खेल रहा है? कौन सा सिस्टम खराब है? ये प्राइवेट वाला या सरकारी वाला? बस मुझे जवाब चाहिए, और जवाब लिए बिना हम यहाँ से हिलने वाला नहीं है, और एक पैसा नहीं लेगा। मैं यहाँ पे भूखा प्यासा अपना भी जान दे दूंगा। आप लोग से सर निवेदन है, हमें न्याय दिला दीजिए। बस आप लोग से দাদা একটু মুভমেন্টটা নিচে নামাও। ঠিক আছে, রেডি? যাবো যাবো, হ্যাঁ চলো যাবো যাবো যাবো। ওকে গাইস, আপনার নাম? আমার নাম বাবুল বিশ্বাস, জেনারেল ম্যানেজার আন্দোলন। আজকে যে অভিযোগটি এসছে আপনাদের বিরুদ্ধে, এটা কতটা সত্যতা রয়েছে এর মধ্যে? একটা গাফিলতির অভিযোগ এসছে আপনাদের বিরুদ্ধে। কিরকম গাফিলতি? কারণ আমি এখনো পর্যন্ত কোনো গাফিলতির কোনো কোশ্চেন্স পাইনি। আপনি বলুন তাহলে। आपकी हॉस्पिटल में एक कोरोना पेशेंट जो है भर्ती हुए थे, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में पहले थे, उनका नेगेटिव आया। उसके बाद उनके फैमिली ने आपसे यहाँ पे मैनेजमेंट से बात किया। आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद कोरोना से डेथ हुई है उनकी, कुछ खबर है आपको? मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट 3 तारीख एडमिशन हुआ है। पेशेंट 3 तारीख एडमिशन हुआ है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लेके, ठीक है। तो वो डॉक्टर इंद्रनाथ घोष के अंडर एडमिट है। जो उनको नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। एज़ पर ICMR गाइडलाइंस, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, हम लोगों ने उनका सैंपल भेजा। आपको पता ही होगा, बिकॉज यू आर कवरिंग इन मीडिया, कि नॉर्थ बंगाल में हम लोग का ICMR अप्रूव सोनोस्कैन है, जहाँ पे रिपोर्टिंग्स होती हैं। हमने सैंपल भेजे और वहाँ पे रिपोर्ट पॉजिटिव आया, ठीक है। हमने पेशेंट पार्टी को बोला, कब की बात है? जिस दिन उन्होंने एडमिशन करा उसी दिन का 3 तारीख। जैसे मैंने आपको कहा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ पेशेंट एडमिशन हुआ, ट्रीटमेंट चला, पेशेंट आज एक्सपायर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, उनका कहना है कि पेशेंट का कोरोना तो था ही नहीं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है उनके लिए, अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो आप जिस दिन टेस्ट का रिपोर्ट तो सेम डे आ गया था आपको, आप उस दिन बता सकते थे। आपको रिपीट टेस्ट करने के लिए, है ना, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। आपने रिपीट टेस्ट किया, स्वाइप किया, किस कहाँ पे? ICMR अप्रूव इंस्टीट्यूट में, ठीक है। रिपोर्ट किसने भेजा? ICMR अप्रूव इंस्टीट्यूट ने। क्या रिपोर्ट आया? पॉजिटिव। बिकॉज हम लोग तो कंडक्ट नहीं करते। तो मेरा क्वेश्चन उनके लिए ये है कि अगर आप उनको कुछ भी है, हो सकता है कि मैं बोला चलो सर फिर से करा दीजिए, करते हैं हम, कोई इशू नहीं। तो उस केस में उनको पहले अप्रोच करना चाहिए था। केस ये है कि ये है, हम लोग को एक डेटा मेंटेन करता है जो सारा
हिंदुस्तान का सारा वर्ल्ड वाइज करता है। जो पेशेंट का पॉजिटिव आता है किंबा नेगेटिव, जो भी कंडक्ट हम लोग को डेली बेस पे रिपोर्ट सीएमएच ऑफिस गवर्नमेंट में भेजना पड़ता है। वो लोग उधर से अपलोड करते हैं। जैसे भी ये पेशेंट एक्सपायर हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट इस सारे पेशेंट को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को केस ऑफ इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये है स्थिति। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको अगर कहीं पे डिस्कनेक्ट है रिपोर्ट्स के, वो क्योंकि वो भी अप्रूवल गवर्नमेंट का ही है, तो आपको फिर से रिपोर्ट करना चाहिए था। आज जैसे पेशेंट एक्सपायर हो गया, एक डेड बॉडी से मैं कोई भी ब्लड टेस्ट या कोई भी स्वैब टेस्ट, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं कर सकता एथिकली, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য থিং। কিন্তু মারা যাওয়ার পরও তো সব টেস্ট হচ্ছে, অন্যান্য জায়গায় তো আমরা দেখেছি মারা যাওয়ার পর সব নিয়ে সব টেস্ট হচ্ছে, সেটা কি আপনারা করছেন না নাকি আপনাদের সেই ফ্যাসিলিটি? 24 घंटा भी नहीं हुआ आज। 24 ঘন্টা হয়নি। अब मैं को बताता हूँ, ডেড বডি থেকে যদি মরে যায় এবং তার থেকে সোয়াব টেস্ট আপনি যদি করতে চান, সেক্ষেত্রে কোশ্চেনটা কোন জায়গায়? এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে যে কোশ্চেনটা এসেছিল সেটা হচ্ছে কি, যে পেশেন্টের কাছে যে রিপোর্ট এসছে বা সেই হিসাবে জানানো হয়নি বা কিছু মিসম্যানেজমেন্ট হয়েছে, যেটা আপনি আমাকে বললেন, সেখানে আমি আপনাকে আগেই বললাম সেম ডে অ্যাডমিট হয়েছে, সেম ডে রিপোর্ট পেয়েছে, সব কিছু ঠিক আছে। আমার কাছে একটা কোশ্চেন কী করা যায় প্রশ্নটা না, আজকেই এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার পরে কেন কোশ্চেন? আমি কথাটা এটা বলতে চাই। একটা মিনিট, আপনাদের সাথে কথা হয়েছিল ওনাদের ফ্যামিলি ফোন কলে, তারপরে যখন অ্যাডমিট করাতে এসেছিল সেক্ষেত্রে আপনারা দুর্ব্যবহার করেছেন, ভর্তি নিতে চান, এই ব্যবহারটা কেন হবে? আপনারা ফোন কলে অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিয়ে পরে কেন নাকচ করছেন? প্রথম কথা হচ্ছে আমাকে এটা বুঝতে হবে যে যৌন পেশেন্ট যখন হাসপাতালে আসে বা পেশেন্টের বাড়িতে, দে হ্যাভ দ্য লট অফ মেন্টাল অ্যাগনি, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা হাসপাতাল, প্রত্যেকটা আপনারা এরকম ধরনের একটা আউটব্রেকে আমরা মিডিয়া, পুলিশ যারা ফ্রন্টলাইনে আছি, আমরা কেন সবাই সাপোর্ট করছি যতটা বেস্ট সার্ভিস দেওয়া যায়। কথাটা বুঝতে পেরেছে? এবার সেখানে তাকেও বুঝতে হবে অনেকগুলো ফ্যাক্টার্স কাজ করে, একটা মেন্টাল স্টেট, রেট অফ অ্যাভেবিলিটি, সব কিছু মিলিয়ে, ঠিক আছে? মানুষের মধ্যে এখন এই অ্যাকসেপ্টেন্সটা ইন আ জেনারেল পাবলিকের কাছে খুবই, আপনারা নিজেরাও জানেন, হয়তো আমাদেরই ফ্যামিলি মেম্বার, হয়তো আপনি কথা বলছি, সামটাইমস উইজ কেম টু নো ইজ আ সাসপেক্টেড থিং। এই জিনিসটা মেনে নেওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। কথাটা বুঝতে পেরেছেন? এই ডিসকানেক্ট, এই যে ব্যাপারটা ডিজাস্টার করা, এটা অনেক সময় একটা মেন্টাল অ্যাগনি সৃষ্টি হয়, দিস ইজ আ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। বাট অ্যাজ আ হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, অ্যাজ আ ফ্রন্টলাইনার, আপনাদের, আমাদের পুলিশ, আমাদের সব কিছুকে যেটা ফ্যাক্ট সেটা বলতে হবে। नहीं, लेकिन अगर वो लोग मांग कर रहे हैं वापस टेस्ट की, तो क्यों नहीं कराई जा रही है? देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अभी कहा और टेस्ट का, वी ऑलरेडी इन्फॉर्म द सीएमएच ऑफिस, जैसे मैंने आपको कहा रिपोर्ट का, वी अप्रोच देम कि ऐसा है, सो जैसे भी उनको हम लोग का प्रोसेस बताएंगे, विल डेफिनेटली सेंड अ सैंपल अकॉर्डिंगली। उसके ये जो मैंने आपको प्रोसेस कहा, एडमिशन का भी जो क्राइटेरिया इंटीमेट होता है, बॉडी डिस्पोजल की एक ही प्रोसेस में जाता है। तो ऑलरेडी मिस्टर भूषण जो भी सीओ में जो जलपाईगुड़ी के अंडर है, ऑलरेडी इन्फॉर्म देम, दे लेट मी नो, जैसे करेंगे वी कैन गो, वी हैव नो इश्यूज ऑन दैट। क्योंकि सर अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए। आपको 1.5 घंटा पहले बुलाया गया था, जो हम लोग प्रेस वाला बात करना चाहेंगे, तो आपने सुरक्षा का जो है बात बोला, तो अभी आपका पीछे जो इतना सारा आदमी खड़ा, डिस्टेंस नहीं, सोशल डिस्टेंस नहीं है, ये मेरा वीडियो में आ रहा है, सोशल डिस्टेंस नहीं है। उस समय आप लोग टाइम नहीं दिया, अभी इतना सारा भीड़ लेके आया, और जिस समय बोला गया कि मैनेजमेंट को बोला गया तो सिर्फ एक बंदा को भेजा। तो अभी ये सोशल डिस्टेंस का कहाँ से ये पालन हो रहा है? हमको বিষয়টি প্রায় 2 ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। ভীষণ সিম্পল বিষয় আপনি যে আমাদের জানালেন যে কোনো आप थोड़ा सा नजर घुमा सकते हैं তো সেক্ষেত্রে প্রায় 2 ঘন্টা কেন লাগলো আপনাদের এই ছোট্ট একটা বিষয়কে এক্সপ্লেন করতে? আর এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে কতটা বিবাদ হচ্ছিল ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে, প্রায় চিল্লাহাল্লা হচ্ছিল, তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি কোনো খবর পাননি যে 2 ঘন্টা ধরে এতটা টাইম লাগলো? আমাদের সাথে ছোট্ট একটা সিম্পল বিষয় যে আপনি বললেন, গাফিলতি তো নেই এর মধ্যে। প্রথম কথা হচ্ছে, আপনি যে টাইম ডিউরেশনটা আমাকে দিলেন, যে 2 ঘন্টা ধরে আমরা ওয়েট করছেন, আমার মনে হয় ওই জায়গাটা কোনো ডিসকানেক্ট আছে। প্রথম কথা আমি আপনাকে বলবো। আর রইল অ্যাপ্রোচের কথা, ইউ আর অ্যাপ্রোচ টু দ্য হায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেভেল, হি ইজ মাই কলিগ, হি জাস্ট ইনফর্ম টু মি, দিস ইজ আ টাইম, আই এম অলসো
stuck with some other issues from outside. I came here and joined here. ठीक है, সেই জন্য এইটুকুনি ডিরেকশন চাইলাম। So for any confidence, I regret for this. Anything else? सर जिस तरीके से वो मरीज कोरोना पॉजिटिव दोबारा पाए गए हैं और उनका निधन हो गया है, आपको नहीं लगता उनके जो भी फैमिली मेंबर्स आते होंगे उनको एक टेस्ट की ज़रूरत थी, या फिर ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक वो भी हो सकते थे, अभी भी हो सकते हैं, वो हमारे बीच मौजूद है? उसका एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है, उसका एक गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, जो गाइडलाइंस है उसी हिसाब से सारा इंडिया में वही फॉलो किया जाता है। जब कोई पेशेंट, ठीक है, कोरोना पॉजिटिव निकलता है, उनका इसीलिए आपको पता होगा कोई भी कोविड रेफर करने से उनका आधार कार्ड लिया जाता है, बिकॉज उसका एक एसआरएफ आईडी जनरेट होता है, यूनिक आईडी। आपने देखा होगा कोई भी पेशेंट पॉजिटिव होने से उस जगह को ब्लॉक किया जाता है। वो कैसे होता है? वी इमीडिएटली रिपोर्ट द सीएमएच ऑफिस एंड लोकल पुलिस स्टेशन, वो जगह फिर वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि कुछ प्रोसीड्यूर्स हमारा होता है एज ऑर्गेनाइजेशन और कुछ प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के होते हैं। जो हमारा पार्ट है, जो इनपेशेंट से जो हम लोग सर्विस करते हैं वो हम लोग देते हैं, जो बाकी गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर से एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आगे फॉलो होती है। तो आपके हॉस्पिटल में तो इतने स्टाफ, इतनी सिक्योरिटी है, ऐसे ही नॉर्मल जाने से हैंड सैनिटाइज करना होता है, हाथ धो के जाना होता है, उसके बाद जा सकते हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव के जब फैमिली मेंबर आप यूं ही जा रहे हैं तो आपको डर नहीं है कि किसी और अच्छा, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको जो पूछा गया था कि 1.5 घंटा लगा आपको आने में, मैंने आपको आंसर दिया है वो चीज़ का आंसर, मैं देखूंगा ना, ऑल्सो रिग्रेट ऑन द सेम। हाँ, उसका जवाब दीजिएगा सर। ठीक है, आप शायद इस चीज़ में भूल चुके हैं कि जिस तरीके से कोरोना मरीज के फैमिली वालों को भी एक होम क्वारंटाइन होना चाहिए, लेकिन वो अभी बिजी है तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन क्या उनको भी एक टेस्ट की जरूरत है? क्या मैंने अभी आपको कहा उस चीज़, थोड़ी देर पहले ये भी बताया मैंने आपको एक पता नहीं मिनट, मैं 1 by 1 कर सकता हूँ क्वेश्चन, मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। जरूर। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि कोई भी पेशेंट अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उस केस में हॉस्पिटल का काम होता है उस पेशेंट्स को प्रॉपर केयर करना, ठीक है। एट द सेम टाइम जहाँ पे आप पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स की बात बोल रहे हो, मतलब जहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं वहाँ के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोसीड्योर्स होती है। उनके लिए सुन लीजिए मेरी बात, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, मैं उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए बता रहा हूँ, जिसको समझने की कोशिश कीजिए। दो चीज़ होती है, एक तो नेक्स्ट ऑफ कीन होता है जो उनके साथ रहता नहीं रहता है। हम लोग जो प्रोसेस है, जो गाइडलाइंस है, उस हिसाब से हम लोग इंटीमेट करते हैं और वहाँ पे जाके ब्लॉक किया जाता है। आप भी जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए, इसको आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए सही होगा। जैसे लास्ट स्टेज में तो हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अगर आपको भी पूरा पता तो शायद कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चन नहीं आता, तो हो सकता है कि जो चीज़ आपको नहीं पता है वो हमें पता है, या हमें जो पता है वो आपको नहीं पता है, हम लोग शेयर करेंगे तो अच्छा है कि बिकॉज वी आर कॉन्टेक्टेड सेम एरिया। मैंने आपको आंसर दे दिया है, मैंने आपको आंसर दे दिया है। नेक्स्ट बताइए। आपने कुछ देर पहले बोला कि इस मामले में आपको कुछ पता नहीं है, फिर आप जो जवाब दे रहे हैं कौन सी चीज़ में? इसको कौन सा चीज़ है? आपने कहा আপনাকে যখন প্রথমে প্রশ্ন করা হলো তখন আপনি বলেন আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। कौन তো विषय এখন এত- जानना? এই বিষয়টা নিয়ে ना ना, आपने जो मुझे क्या किया, पेशेंट बोल रहा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस, और मेडिकल नेग्लिजेंस का कुछ कंसर्न नहीं है। देयर इज नॉट अ मेडिकल नेग्लिजेंस। शी आस्किंग मी एक्चुअल क्वेश्चन जे अगर हो सकता है उसका क्या होता है, उसका मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ कि वी ऑलरेडी इंप्लीमेंट द सीएमएच ऑफिस फॉर दिस, बिकॉज जैसे वो गाइडलाइन है विल कॉन्डक्ट द थिंग, अभी नॉट आप इशू। क्या करेंगे? मैंने आपको क्या कहा, जैसे उन्होंने मुझे कहा यू ऑलरेडी इन्फॉर्म द सीएमएच ऑफिस दैट पेशेंट इज रिक्वेस्टेड फॉर द रिपीट थिंग, पेशेंट बॉडी इज कीप्ड इन अ मॉर्चुरी। जैसे वहाँ पे फॉलो अप इंस्ट्रक्शन आते हैं हम लोग सैंपल्स भेजेंगे और उसकी सर्विस जो आएगा फिर हम लोग फिर से रिपोर्ट करेंगे। পেশেন্ট পেটের অভিযোগ যে পেশেন্টকে আবার করা হোক সেটা হ্যাঁ সেটাই 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 সেটা দেখুন আমার কাজটা কি, এটা কি সম্ভব এই মুহূর্তে? পোস্টমর্টম জিনিসটা তো আলাদা। এই কেসটা আমার মনে হয় না পোস্টমর্টমের প্যাটার্ন, ওদের যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে কোভিড টেস্টে আলাদা, পোস্টমর্টমটা অন্য ব্যাপার হয়ে গেল আইপিসি, এটা পোস্টমর্টমের দিকে যাওয়া নেই। এটা যেটা করতে চাইছে ওরা সেটা হচ্ছে যে আবার একটা এগেন কন্ডাক্ট করতে চাইছে, তার জন্য আমি অলরেডি ইন্টিমেট দিয়ে দিয়েছি। ওরা যেরকমভাবে অবভিয়াসলি অফিসিয়ালসরা আসবে, আজকে অলরেডি ফুল লকডাউন আছে, সেরকমভাবে একটা কন্ডাক্ট হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। পুলিশ প্রশাসন ভিতরে আপনাদের বলতে হয়েছে, ওই জিনিসটা কেন বাইরে হয়? পুলিশ প্রশাসন ভিতরে কথা হয়েছে, কি এটা কথা বাইরে কেন হয়নি, ফ্ল্যাশ হয়নি কেন? পুলিশ প্রশাসন গল্প হয়েছে না বলতে পারলাম না, কি কথা হয়েছে একটু বলবেন প্লিজ। হ্যাঁ, কি কথা হয়েছে আপনারা জানেন তো? না তাহলে আপনি বললেন, আপনি বললেন, আপনি তাহলে আমি ওটাই আপনাকে বললাম।
একটা পেশেন্ট যখন কোভিড পেশেন্ট যখন এক্সপায়ার হয় তখন আমাদের দু জায়গায় ইন্টিমেট করতে হয়, একটা হচ্ছে সিএমএইচ অফিস আর লোকাল পিএসকে। তো তারা ওখান থেকে গাড়ি পাঠায় বডিকে ডিসপোজ করার জন্য, এবং যখন পুলিশরা আসে এসে যে ডকুমেন্টেশন, কারণ ওনাদেরও রেকর্ড মেনটেন করতে হয় অ্যাজ পার দ্য সেম সিএমএইচ অফিস, তো সেগুলো ওরা কভার আপ করেছে, ডেটাসগুলো নিয়ে গেছে। পেশেন্ট পার্টি সব থেকে বড় কথা হলো বারবার দুর্ব্যবহারের একটা অভিযোগ আসছে আপনাদের স্টাফের তরফ থেকে, তো সেক্ষেত্রে গাফিলতিটা কোথায়? একটা পেশেন্টসের থেকে বা আমরা যখন এখানে দাঁড়িয়েছিলাম অ্যাজ এ প্রেস পার্সন, তো এখানে কিন্তু খুব ভীষণ পরিমাণে দুর্ব্যবহার হয়েছে, তো এখানে কিন্তু কেউ দুর্ব্যবহারটা এক্সপিরিয়েন্স করতে আসেনি। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যেখানে আপনাদের সুধার করা উচিত, যাতে কোনো রকম পেশেন্টসের সাথে বা কোনো রকম ব্যক্তির সাথে দুর্ব্যবহারটা না হয়। দেখুন, কোনো অ্যাজ আ ফ্রেশ হিউম্যান বিইং, কোনো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন, আপনিও জানেন আমি যেন, আমরা দুজনে কথা বলছি, যখন আমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কথা বললাম যে আপনারা ছিল এখানে আসুন, এখানে অ্যাড্রেস আই এম ট্রাই টু মেক, হ্যাঁ ঠিক আছে এইভাবে আসুন, ওইখানে অপশানটা ঠিক আছে, আমরা একসঙ্গে কথা বলি। কখনোই কোনো সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে যারা থাকে, যারা কাজ করে, দে নট বি ইউজ টু ডু দিস থিং, ঠিক আছে। দুর্ব্যবহার কী হয়, আমাদের একটা কোনো পার্টিকুলার কখনো জিনিসে হয় ডিবেট বা ডিসকাশন বা আমি এটা করুন বা আমি এটা করুন, স্ট্রেটলি ওয়েতে একজন সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি এসে কখনো কোনো হাসপাতাল বা কোনো কর্মচারী কখনো দুর্ব্যবহারের স্টেটে যায় না। আমার মনে হয় না কোনো গেছে, কোনো ডাক্তারবাবু হেল্প করে যায় না, কারণ যদি তারা যেতই, আজকে মনে করুন ধরুন আজকে এরকম একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে কেউ দাঁড়িয়ে, কারণ এটা বুঝতে হবে যে আমাদেরও ফ্যামিলি আছে, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা একদম ক্লোজলিভাবে পেশেন্টের সঙ্গে সাথে থাকতে পারতাম না, ঠিক আছে। কিন্তু কি সার্ভিস যখন থাকে তার সঙ্গে অনেক ডিসস্যাটিসফ্যাকশনও থাকে, ডিসিশনও থাকে, 100% কভার আপ করা সম্ভব না, বাট উইল ট্রাই টু মেক আওয়ার বেস্ট। থ্যাংক ইউ ফর ইউর। আমার নাম বাবুল বিশ্বাস, জেনারেল ম্যানেজার। থ্যাংক ইউ সো মাচ।